सईद, मैं कहना चाहूंगी कई बार लोग कहते हैं कि बस 27,000 केस, हम तो अभी जानते भी नहीं है किसी को जिससे कोविड हुआ है। बिल्कुल, लेकिन री इन्फेक्शन में बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, उनको दूसरी बार कोविड हुआ है, वो डायग्नोज हुए हैं। कई ऐसे सारे लोग हैं जिन्हें री इन्फेक्शन हो रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से। WHO का मानना है कि री इन्फेक्शन कई ज्यादा है और BA.2 जो वेरिएंट जो लीनिएज है ओमिक्रॉन का, री इन्फेक्शन भी करेगा और प्रीडोमिनेंट हो रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी भी उसकी ज्यादा है, लेकिन सिवियरिटी इन्फेक्शन में अभी ज्यादा है कि नहीं इसके बारे में पता नहीं है। कुछ फिगर्स बताना चाहूंगी मैं आपको। इंडिया में ये थियरी है और कई सारे वायरोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बातचीत भी की है, डॉक्टर कुमार, की हमारी जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है उसकी वजह से हम तीसरी लहर से बच गए। इतना सिवियर नहीं था, मौतें भी कम थी और हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम थे। लेकिन ये बताना चाहूंगी कि WHO का ये कहना है कि अगर हम इसे माइल्ड कहें तो वो एक मजाक होगा। फिगर्स देखिए, 5 लाख पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड इन द लास्ट 5 वीक्स। 5 हफ्तों में इतने लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर की बात बता रही हैं, ग्लोबल फिगर है, ग्लोबल फिगर 68,000 इन द लास्ट वीक अलोन। सईद, 68,000 डेथ्स इन द वर्ल्ड इन द लास्ट वीक अलोन। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल्स को खत्म करने के लिए एजिटेशंस हो रहे हैं और WHO उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। कई सारे देश है जो रेगुलेशंस लिफ्ट कर रहे हैं, इतना कि आप आइसोलेशन भी ना करें, जैसे यूके ने ये कर दिया है। लेकिन WHO का ये कहना है और हमारे देश ने भी तो स्नेह कर दिया ना, अगर आप बाहर से विदेश से कोई आ रहा है तो उसको 7 डेज क्वारंटीन नहीं है, उसे RT-PCR करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पैंडेमिक डिक्लाइन होता है इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट किए जाते हैं। इससे तो और ज्यादा बढ़नी चाहिए। नहीं, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, ये कोई डेटा नहीं सजेस्ट करता है कि केसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे थे, WHO ने उस समय भी ये कहा था कि आप मॉनिटर करें, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सजेस्ट करेगा कि आप रोक टोक लगा दें। जबकि हमने जो नहीं किया देशों में, हमने साउथ अफ्रीका गए, हमने साउथ अफ्रीका में जाके क्रिकेट भी खेला, लेकिन उस तरह का रोक टोक नहीं था। और शुक्र है नहीं था, क्योंकि इससे एक स्टिग्मेटाइजेशन भी होता है। और बात जहां तक रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करने की बात है, जो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुए हैं वो इसलिए है क्योंकि पैंडेमिक इस समय डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन यूके ने बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स लिए। डॉक्टर कुमार, आप बताइए क्या इंडिया को भी ये करना चाहिए? आइसोलेशन खत्म कर दी, मास्क मैंडेट्स खत्म कर दिए, क्या ये वो टाइम है इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करने का? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन को ईज किया जाए, वो डिफरेंट इश्यूज है। ठीक है, स्कूल कॉलेज या जहाँ पे स्टडीज बच्चों की थोड़ी सी अफेक्टेड हो रही है, या कुछ जगहों पे इसको किया जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ के कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात होगी। और मुझे लगता है मास्क यूज करना चाहिए। और जब आपने चर्चा की B.1 की 2 की जो दूसरा ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है, उसका कह रहे हैं कि प्रोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। और खास करके आप देखिए, अभी जो रिसेंट बॉम्बे से जो लास्ट जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, उसमें 95% ओमिक्रॉन है। तो हमारा डेटा भी थोड़ा पीछे चलता है। जब शुरू में जो ये थर्ड वेव आया था, वो ओमिक्रॉन की ही वजह से आया था। खैर, अभी हमारे पास प्रूवन डेटा है कि 95% जो अभी लास्ट बंच का जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है उसमें ओमिक्रॉन है। तो ओमिक्रॉन का दूसरा वेरिएंट भी जब आ रहा है BA.2, तो मुझे लगता है कि अभी इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, मास्क पहनना चाहिए। देखिए, जो अभी इम्यूनिटी की बात हो रही थी, 85% लोगों में माना गया कि ओमिक्रॉन की भी इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है। बट आप देखो कि उस डेटा के बावजूद भी री इन्फेक्शन, दूसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन का आना, ये सब चीजें बताता है कि वायरस तो कहीं ना कहीं, देखिए, इतनी बड़ी दुनिया में जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, और सडनली वो स्प्रेड हो जाता है। और निश्चित तौर पे आपका कहना बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन अभी यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं लग रहा है कोविड वैक्सीन। तो हमारे देश में ठीक है 173 करोड़ लोगों को लग गया, 173 करोड़ डोज लग गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका में भी लग रहा है। और ये तो पैंडेमिक है, ये कहीं भी से भी म्यूटेट होगा, वो वायरस को स्प्रेड होने में। साउथ अफ्रीका में आप जब दिसंबर के महीने में एक कहानी की तरह लग रही थी कि ओमिक्रॉन वहां डिटेक्ट हुआ है, फर्स्ट रिपोर्टेड केस है, इसका ट्रांसमिसिबिलिटी इतना हाई है। तो इसके बाद कितना समय लगा? देखिए, आज हम फरवरी में
वो खत्म भी हो रहा है। तो अगर कोई नया वेरिएंट भी आता है तो बहुत तेजी से आएगा और फिर हमें रिवाइज करने के लिए अपने डिसीजंस को समय नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी का वक्त है कि हम अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को चालू रखें और जहां तक हो सके रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें